अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऊँट की कुर्बानी कैसे की जाती है और कुर्बानी करने का सुन्नत तरीका क्या है? कुरान पाक में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश-शहरल हराम। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वल-बुद्ना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा ख़ैर फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिक सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। कुर्बानी के ऊँट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की निशानियाँ मुकर्रर कर दी हैं, इनमें तुम्हारे लिए नफ़ा है, बस इन्हें खड़ा करके इन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब इनके पहलू ज़मीन से लग जाएं इसे खुद भी खाओ और मिस्कीन, सवाल से रुकने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इसी तरह हमने चौपायों को तुम्हारे मातहत कर दिया है कि तुम शुक्रगुजारी करो। शाइर अल्लाह क्या है? ये भी अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने जानवर पैदा किए और उन्हें अपने नाम पर कुर्बान करने और अपने घर बतौर कुर्बानी के पहुँचाने का हुक्म फरमाया और इन्हें शाइर अल्लाह करार दिया और हुक्म फरमाया, ना तो अल्लाह के इन अज़मत वाले निशानात की बेअदबी करो, ना हुर्मत वाले महीनों की गुस्ताखी करो। लिहाजा हर ऊँट, गाय जो कुर्बानी के लिए मुकर्रर कर दिया जाए वो बुदन में दाखिल होता है। गो बाज़ लोगों ने सिर्फ ऊँट को ही बुदन कहा है, लेकिन सही ये है कि ऊँट तो है ही, गाय भी इसमें शामिल है। हदीस में है, जिस तरह ऊँट 7 आदमियों की तरफ से कुर्बान हो सकता है तो इसी तरह गाय भी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही मुस्लिम शरीफ में रवायत है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम ऊँट में 7 शरीक हो जाएं और गाय में 7 आदमी शिरकत कर लें। इमाम इसहाक़ बिन राहविया वगैरह तो फरमाते हैं कि इन दोनों जानवरों में 10-10 आदमी शरीक हो सकते हैं। मुस्नद अहमद और सुनन निसाई में ऐसी हदीस आई है। गाय की कुर्बानी में 7 और ऊँट की कुर्बानी में 10 अफराद शरीक हो सकते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में शरीक थे कि ईद उल अज़हा का दिन आ गया तो हम में से गाय की कुर्बानी में 7 और ऊँट की कुर्बानी में 10 अफराद शरीक हुए। इसी तिरमिज़ी ने रवायत किया है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन जानवरों में तुम्हारा अख़वी नफ़ा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बकरा ईद वाले दिन इंसान का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी से ज़्यादा पसंदीदा नहीं। जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, खुरों और बालों समेत इंसान की नेकियों में पेश किया जाएगा। याद रखो, कुर्बानी के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के यहाँ पहुँच जाता है, बस ठंडे दिल से कुर्बानी किया करो। इब्न माजा व तिरमिज़ी। लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुँचते, ना उनके खून, बल्कि उसकी तो तुम्हारे दिल की परहेज़गारी पहुँचती है। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह तो कर्ज़ उठाकर भी कुर्बानी किया करते थे और लोगों की दरियाफ्त करने पर फरमाते थे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें तुम्हारा भला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी खर्च का फ़ज़ल अल्लाह ताला के नज़दीक बनिस्बत इस खर्च के जो बकरा ईद वाले दिन की कुर्बानी पर किया जाए हरगिज़ अफजल नहीं है। बस अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए इन जानवरों में सवाब है, नफ़ा है, ज़रूरत के वक्त दूध पी सकते हो और सवार हो सकते हो। फिर इनकी कुर्बानी के वक्त अपना नाम पढ़ने की हिदायत करता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ईद उल अज़हा की नमाज़ यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। नमाज से फरागत पाते ही सामने मेंढा लाया गया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़कर ज़िबा किया। फिर कहा, ए अल्लाह, ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत में से जो कुर्बानी ना कर सके उसकी तरफ से है। अबू दाऊद, अहमद और तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ईद वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 मेंढे लाए गए। इन्हें किबला रुख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ यानी कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन, मैं अपना रुख इसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया यकसू होकर, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। और दूसरी दुआ, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही के लिए है।
جو سارے جہان کا مالک ہے، لا شریک لہو و بذالک امرت وانا اول المسلمین پڑھ کر اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر ڈالا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مینڈھے موٹے موٹے تازے تیار عمدہ بڑے سینگوں والے اور چتکبرے خریدتے۔ جب نماز پڑھ کر خطبے سے فراغت پاتے ایک جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، آپ وہیں عیدگاہ میں ہی خود اپنے ہاتھ سے اسے ذبح فرماتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ یہ میری ساری امت کی طرف سے ہے جو بھی توحید و سنت کا گواہ ہے۔ پھر دوسرا جانور حاضر کیا جاتا، ذبح کر کے فرماتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پھر دونوں کا گوشت مسکینوں کو بھی دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی کھاتے۔ ابن ماجہ۔ ثواف کے معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو 3 پیروں پر کھڑا کر کے اس کا بایاں ہاتھ باندھ کر دعا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے نہر کرنے کے کیے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کو قربان کرنے کے لیے بٹھایا ہے تو آپ نے فرمایا اسے کھڑا کر دے اور اس کا پیر باندھ کر اسے نہر کرنے کی کر، یہی سنت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اونٹ کا ایک پاؤں باندھ کر اور 3 پاؤں پر کھڑا کر کے ہی نہر کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان بن عبد المالک سے فرمایا تھا کہ بائیں طرف سے نہر کیا کرو۔ حجۃ الوداع کا بیان کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حربہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کر رہے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں ثوافن ہے، یعنی کھڑے کر کے پاؤں ہاتھ باندھ کر، اور ثواب کے معنی خالص کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی جس طرح جاہلیت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے تو تم نہ کرو، صرف اللہ واحد کے نام پر ہی قربانیاں کیا کرو۔ پھر جب یہ زمین پر گر پڑیں یعنی نہر ہو جائیں یعنی ٹھنڈے پڑ جائیں تو خود کھاؤ اوروں کو بھی کھلاؤ۔ نیزہ مارتے ہی ٹکڑے کاٹنے شروع نہ کرو جب تک کہ روح نہ نکل جائے اور ٹھنڈا نہ پڑ جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ روحوں کو نکالنے میں جلدی نہ کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سلوک کرنا لکھ دیا ہے